हम लोग मुसलमान हैं, हमारे इस्लाम में ऐसा है कि भाई नमक और खजूर खा के सहरी भी कर सकते और रोज़ा भी खोल सकते। तो हमको ऐसा कोई भी चीज़ का ऐसा वो नहीं है कि भाई हमको ये चीज़ चाहिए। हम हमारी तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ का ही, ये महीना ही हमारा कॉम्प्रोमाइज़ का है, मगर इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हम लोग का सॉल्व नहीं होगा। मतलब वो लेके भी फायदा नहीं और इसकी वजह से कुछ कॉम्युनल आपको टारगेट, हमने देखा फेसबुक पे वो आपको टारगेट कर रहे लोग जो ना समझ है, हालांकि अच्छे पॉलिटिशियन लोग अच्छे, लेकिन उसके ऊपर आपको वो लोग टारगेट कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने सब एनजीओ ने मिलकर सोचा कि भाई ये जो प्रोग्राम ये जो किया आपने, तो हमको हम लोग हमारी खुशी से बोले कि भाई आप इसको रिटर्न या जो भी डिसीजन आप लोग आप जैसा डिलीवरी तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। नहीं डिलीवरी चालू, ये डिलीवरी तो चालू है, डिलीवरी चालू है। हाँ डिलीवरी का आपको 11 बजे बहुत अच्छा, आपने ये जो ये फर्स्ट टाइम आया 9 से 11, ये डिलीवरी का बहुत अच्छा टाइम है। नहीं तो वो जो 9 से 11 के तो उसमें सब प्रकार की डिलीवरी हो जाएगी। हाँ हो जाएगी। अगर इसमें हमें एक रिक्वेस्ट है, जैसा बम्बई थाना में अगर हुआ है जिस तरीके से, अगर वो करो तो मेहरबानी, नहीं करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको उससे कोई आपसे कोई शिकायत नहीं। नहीं ये जो आपके आने का मकसद है एक्चुअल में क्या है, ये क्यों आए हैं आप? ये हम लोगों ने क्यों आए हैं सर? कुछ बताएंगे सर? सर क्या है, ये जो एक चीज़ आपने फैसिलिटी के तौर पर रिलैक्सेशन दिया, ये आभारी हैं हम उसके, लेकिन उसको लोग कम्युनल रंग दे रहे हैं। और हम नहीं चाहते कि इस अच्छे मौके पे, एक अच्छे रमज़ान के महीने में हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को कम्युनल रंग दे के लोगों में डिवाइड पैदा करें। हिंदू मुस्लिम हमारे यहाँ मीरा रोड में एक हिस्ट्री रही है कि हम लोग बहुत अच्छी तरह रहे हैं, हम लोग एक दूसरे का साथ देते रहे, और किसी को हम ये चांस नहीं देना चाहते कि थोड़े से रिलैक्सेशन के लिए कोई इसको इतना बड़ा इशू बना दे कि हमारे लोगों के बीच में डिवाइड हो जाए। तो अगर इस सिर्फ ये होने से अगर ये हवा मिल रही है, डिवाइड हो रहा है, तो हम नहीं चाहते ऐसी कोई फैसिलिटी। अगर सारे लोगों को कोई चीज़ मंजूर है और अगर आप हमको देते हैं तो वो हमारे लिए आभार रहेगा। लेकिन अगर किसी को इस पर इस तरह का एतराज़ हो रहा है कि बिल्कुल कम्युनल रंग जा रहा है, तो हमें ऐसे रिलैक्सेशन सर नहीं चाहिए, ये हमारी आपसे आग्रह है। दूसरा बड़ा इशू ये है सर कि जो कंट्रोल्ड राशन शॉप है गवर्नमेंट की, जिसके में हम लोग आपसे 30 तारीख को बात करके गए थे, आपने कहा था जब राशन आएगा, वो राशन शॉप भी सर आपने बंद रखी हुई है। उससे क्या हो रहा है? बंद इन द सेंस कैसे सर, यानी जब अभी टोटल लॉकडाउन है, एक तो पब्लिक पहुंच नहीं पाती क्योंकि टोटल लॉकडाउन में पता नहीं कैसे जाएंगे वहाँ। सुबह में जो टाइम उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए है, शॉप्स के ऊपर टाइम डिक्लेयर नहीं है। दूसरा एक बड़ा इशू वो लोग जो है बिल नहीं देते हैं, तो हमारे पास कि हम लोग जो गाइड कर रहे हैं वो तो वो उसको बोल सकते हैं, लेकिन हमारे तो जो एग्जम्पशन है, जिस ऑफिस से तो जो एग्जाम किया है उसमें तो क्लियर लिखा है कि सरकारी वस्तु धान्य दुकान, राज कुमार धान्य दुकान यानी रेशनिंग शॉप आपके पास लिखा है सर, उसमें लिखा है, लेकिन उस पर कोई होगा नहीं सर। क्या होता है, एक छोटी सी बात सर मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप उसको ध्यान दें। होता क्या है सर, आपके यहाँ से जो इशू होता है लेटर, वो कई मानों में कभी कभी बहुत अच्छा होता है। जैसे आपने बोला कि भाई 9 बजे से 5 बजे तक जो दुकानें धान्य दुकान खुलेंगी, जिस जमाने आपने ये इशू किया, आपने बहुत अच्छा इशू किया। उससे क्या है, 9 से 5 में आराम से जाके आदमी ले सकता था। लेकिन उसमें क्या होता है कि आपके ऑर्डर को एज इट इज लिया नहीं जाता सर। पुलिस क्या करती है, 11 बजे से ना बंद करना शुरू करा देती है। तो सुबह में क्या होता है, 9 से 11 आदमी के पास टाइम बचता है, शाम को 3 से 5 बजता है, उसी में एक साथ भीड़ जमा होती है। आप जो सोशल डिस्टेंसिंग करना चाहते हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग तो होती नहीं है उससे। अगर टाइम बड़ा होता तो लोगों के पास आराम से जाके आराम से चले जाते। अब वहाँ पुलिस ने इस तरह रोका। सेम आप जो राशन की दुकान की बात कर रहे हैं सर, आपके टोटल लॉकडाउन का फायदा उठा के बहुत से राशन शॉप वाले अपनी दुकानें बंद रखे हुए हैं, जो कंट्रोल्ड राशन शॉप है गवर्नमेंट की। और दूसरा क्या करते हैं वो कि लोगों को मना करके भगा देते हैं, भाई पूरा बंद है, हमारे पास कुछ आया नहीं है, जब आएगा कर देंगे। ये कहानी बहुत दिन से चल रही है। इन्होंने वीडियोस रिकॉर्ड किए हुए हैं। इकबाल भाई माडिक साहब बैठे हैं, ये हमारे अता भाई हैं, और ये बात बहुत से लोग हैं। इन्होंने कई लोगों के वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं और उन्होंने लिटरली ये बोला है कि हम कुछ नहीं कर सकते। वो नहीं दे रहे हैं सर। वो जो है गरीब आदमी, देखिए हम तो ठीक है डिलीवरी मंगा लेंगे, जैसे तैसे आती है। आज बिग बाजार से डिलीवरी मंगाते हैं, या उससे तो 4 दिन 6 दिन 8 दिन 20 दिन में आ जाती है जैसे तैसे। गरीब आदमी सर कैसे मंगाएगा, उसके पास तो उतना कुछ है ही नहीं। और ये राशन वाले तो डिलीवरी देने से रहे, और उनकी दुकान पे जाओ तो भगा देते हैं। क्योंकि आपके ऑर्डर बहुत अच्छे रहे शुरू से, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन हमेशा आधा पौना किया गया, जिसकी वजह से मामला खराब हुआ। सर किसी को आप 2 घंटा बोलेंगे
नया नगर एरिया है, शांति नगर है, इतना बड़ा एरिया, आप 2 घंटा बोलेंगे क्या 2 घंटे में लेके आ जाओ, भीड़ होनी है सर। सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ रही? आपने टाइम दिया 9 से 5, आपने बड़ा टाइम दिया, आदमी सुकून से जाएगा, सुकून से लेके आ जाएगा, लेकिन पुलिस उसको 11 बजे रोक दे रही है, गाड़ियां जब्त कर ले रही है, लोगों को मारपीट कर रही है, फिर 2 बजे 3 बजे से शुरू करते हैं, 5 बजे फिर वही हाल हो जाता है सर। 2-2 घंटे के लिए अगर खोलेंगे तो भीड़ तो बढ़ेगी, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ रहेगी सर? हर आदमी के दिल पर सवाल ये रहेगा कि मैं जल्दी भागूं, नहीं तो पुलिस डंडा मारेगी। तो प्रॉब्लम ये हो रही है सर, आप इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं, आपके पास एक्सपर्ट्स की टीम है, आप सोच समझ के फैसला करते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन नीचे होता नहीं है। सेम ये राशन की दुकान में हो रहा है सर। गवर्नमेंट राशन की दुकान जो है सर, सुबह 8 से 8 का जो भी टाइमिंग दिया है, वो टाइमिंग तो पूरी तरीके से फॉलो नहीं हो रहा है। जब भी पब्लिक जाती है 10 बजे कोई दुकान वाला खोलता है, 11 बजे बंद कर देता है, और कुछ दुकान वाले दोपहर में खोलते हैं, 3 बजे 4 बजे बंद कर देते हैं, और कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, कुछ नहीं, ना ही दुकान के ऊपर ये टाइमिंग लिखा हुआ है कि हमारा शॉप जो है रेशन दुकान ये टाइम से खुला रही है। मैंने हम लोग ने तो वीडियो निकाला, फोटोज है मेरे पास, वीडियोज है, हम लोग के पास क्लोज शॉप्स की है ना फोटोज है, यानी वो वर्किंग टाइम में सर बंद है होने वाला है। और ये जो है राशन दुकान वाले, ये पूरी तरह से अनाज भी नहीं दे, जहाँ पे 15 किलो का अनाज होता है वहाँ पे 10 ही किलो दिया जाता है। मैं आपको 90% जो है वो राशन दुकान जो है वो इसी तरीके का जो है नया नगर एरिया के अंदर हम लोग ने जब सर्वे किया, जब जानकारी ली तो ये पता चला 90% राशन जो है वो कम इशू हो रहा है। सपोज 15 किलो आपको राशन है गेहूँ, तो आपको 10 ही केजी दिया जा रहा है और बिल नहीं दिया जा रहा, कोई भी राशन दुकान पे बिल नहीं मिल रहा। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किए, जब सोशल एनजीओ होने की वजह से फोन आते हैं, फोन पे जब सामने वाले से बात हो रही है तो उनका जो है राशन कार्ड का फोटो वगैरह मंगवा के जब SRC नंबर से चेक किया जा रहा है, तो बहुत सारी केसेस मैं आपको इसे बता दूंगा कि लास्ट महीने का राशन जो है वो ये लोगों ने इशू किया है, लेकिन उसको राशन नहीं मिला है। उन्होंने अपने पास फिंगरप्रिंट अथॉरिटी डीलर के पास चले गए। फिंगरप्रिंट पहले ये होता था कि कंज्यूमर अपना फिंगर दे दो, अब क्योंकि डीलर के पास चला गया, वो खुद फिंगर लगाता है, उसके ऊपर डिलीवरी दिखाता है कि मैंने दे दिया। अगर ऐसे कुछ सैंपल केसेस दीजिए, हम लोग एक्शन करेंगे। हमारे मैं इन्हीं को बोलता हूँ। अभी हम लोगों ने जो एक दुकान बंद की है, सील हुआ है शायद, हाँ बोल रहे थे, हमने किए, हम लोगों ने पूरा पीछे वो स्टोरी किया था सर ने। रफ बात करता था वो, जब तुम लोग जो करने का कर लो, जिसका हमारी टीम के एक लोग जाते थे ना, तो रिक्वेस्ट किए सर उनसे, हमने उनसे कहा कि लॉकडाउन है, आप जरा कम से कम इस पीरियड में तो कम से कम आप छोड़ दो, हम कंप्लेंट नहीं करेंगे, तो पब्लिक परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं सुना। उसके बाद कंप्लेंट किए। तुम हमेशा करते थे, करो जो करते थे, काला बाजार, लेकिन इस टाइम ये मुसीबत की घड़ी में तो तुम सही राशन दो बच्चे लोग भी, गरीब लोग को, इतने बेचारे रोते गरीब लोग। हम लोगों ने जो कल इनका ऑर्डर आया कमिश्नर साहब का, कि जिसमें 2 से 4 मतलब रात के 2 बजे से रात के 4 बजे तक का जो उन्होंने बेकरी के लिए ऑर्डर दिया है, जिससे मतलब हम लोग का मतलब जो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होता है, और उसकी वजह से काफ़ी ऐसे मसले आ गए जिसकी वजह से कम्युनल लोगों ने सब कुछ कमेंट पास करने लगा जो कमिश्नर साहब के खिलाफ, मतलब ऐसा हमको ऐसा लगा कि भाई वो ऑर्डर की वजह से, जो ऑर्डर का ना हमको फ़ायदा है, उसी ऑर्डर की वजह से इनको टारगेट किया जा रहा है कमिश्नर साहब को। तो हमने वो हमने उनको बोला कि भाई हमको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम मुसलमान हैं, हम लोग को तो क्या, हम लोग नमक रोज़ा से ही, नमक और खजूर से भी रोज़ा रख सकते हैं, और नमक खजूर खा के अफ्तारी भी कर सकते हैं। इतनी अल्लाह ने हमारे में उसमें जज्बा दिया है, ताकत दिया है, तो इसके लिए हम लोग को, हाँ, फिर हमने उनको बोला अगर ऑर्डर ही देना है तो जैसा बम्बई थाना में हुआ है 3 बजे से 12 बजे तक, वो अगर देंगे तो आपकी मेहरबानी। इस सिलसिले में हम पूरी एनजीओ आके मुलाकात किए इनसे, और हमने हमारा प्रस्ताव दिया हुआ है उनके पास, बाकी अभी उनके ऊपर है, उनको आगे क्या करना है। देखिए, हमने आज ये शिष्टमंडल जो आया था, सारे एनजीओ जो मीरा रोड के अंदर हैं, जो पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, कोई खाना प्रोवाइड कर रहा है, कोई किट प्रोवाइड कर रहा है, और हम लोग देख रहे हैं कि हालात क्या चल रहे हैं समाज में, वो लेके हम यहाँ आए थे। क्योंकि ये जो 2 घंटे का अभी मामला हुआ कि 2 घंटे सुबह 2 बजे से 4 बजे तक बेकरी खुलेगी, इससे जितना फ़ायदा हो रहा था समाज को रमज़ान के ताल्लुक से, उससे बहुत बड़ा नुकसान ये हो रहा था कि कुछ असामाजिक तत्व जो है इसी इशू को लेके हिंदू मुस्लिम में तफरका पैदा कर रहे थे, डिवाइड पैदा कर रहे थे। तो हम ये नहीं चाहते कि छोटे से रिलैक्सेशन के लिए हमारे मीरा बंदर का जो एक सहायत का माहौल है, जो हम भाई भाई की तरह रहते हैं, वो ख़त्म हो। ऐसे लोगों को हम मौका नहीं देना चाहते कि छोटे से फ़ायदे के लिए हम इतना बड़ा नुकसान कर लें कि हिंदू मुसलमानों में डिवाइड पैदा हो जाए। हमारा ये समाज, हमने बहुत बड़ी मुश्किलों से हिंदू मुस्लिम भाईचारे से इस मीरा बंदर को सजोया है, हम इसको सजाए रखना चाहते हैं। हम छोटी सी बात के लिए इसको बर्बाद नहीं करना चाहते।
आपको? मिलने आए थे, हमने उनके साथ अपने कंसर्न्स रखे। उसमें से एक ये था कि जो ऑर्डर उन्होंने पास किया था रात में 2 बजे से 4 बजे तक जो बेकरी खुलने का, उसमें एक तो ये था कि उसमें पब्लिक को जो है कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, क्योंकि रात में 2 से 4 के बीच में कोई उससे फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। दूसरा ये कि जो दूसरी कम्युनिटीज़ है उनको कहीं ना कहीं इससे प्रॉब्लम होने का चांस है। उनका ये कहना है, उसको लोग जो है गलत रंग भी दे रहे थे, कम्युनल रंग भी दे रहे थे। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप ऐसा कोई ऑर्डर लाइए जिससे सबका सारी कम्युनिटीज़ का फ़ायदा हो, और ये जो इसको कम्युनल रंग दिया जा रहा है उससे वो हम लोग जो है बच जाए। दूसरी, आम्ही या ठिकाणी सर्व जे NGOज आहेत मुस्लिम समाजाचे सगळे मिळून या ठिकाणी आलो। जो टायमिंग आयुक्त साहेबांनी दिला 2 ते 11, हा जो टायमिंग आहे हा आमच्यासाठी फार सोयीस्कर नाही विशेष म्हणजे। आणि त्याच्या सोशल मीडियामध्ये जो उपवाद जो होत आहे आणि जी बदनामी आणि ते काही लोक जे करत आहेत, त्याच्यासाठी आम्ही या ठिकाणी आलो आणि आयुक्त साहेबांना एक रिक्वेस्ट केली की हा जो हुकूम साहेबांनी काढला होता हा आमच्यासाठी जास्त फायदेशीर नाही, तो आपण कृपया करून परत घ्या तर बरं होईल। आणि त्याच्या व्यतिरिक्त जर का आमचा दुसरा टायमिंग वगैरे दिला तर अतिउत्तम होईल, नाही दिला तरी आम्ही त्याच्यासाठी एकदम समाधानकारक आहोत। जे काही साहेब जे पावलं उचलत आहेत ते एकदम चांगले आहेत आणि आम्ही सर्व जे NGOजचे लोक होते यांनी साहेबांचे आभार मानले आणि ही एक रिक्वेस्ट त्यांच्यासमोर आम्ही ठेवली। जय हिंद दोस्तों, ये जो कुछ लोग हैं यहाँ पे, ये अलग अलग NGO से हैं। ये लोग जो है यहाँ पे आयुक्त को मिलने के लिए आए थे, और आयुक्त को मिलकर के कल जो आयुक्त ने एक ऑर्डर पास किया था सुबह 2 बजे से, यानी कि रात के 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक बेकरी आइटम को खुला रखने का परमिशन दिया गया। और इसको लेकर के बहुत सारे जो है कहीं ना कहीं इशू चल रहे थे। रात में एक ऐसा लग रहा था जैसे कि सोशल मीडिया पे एक वॉर हो गया कि ये 2 घंटे की छूट क्यों दी गई। तो इसको देखते हुए मुस्लिम समाज के जो कुछ लोग हैं जो NGO वगैरह से ताल्लुक़ रखते हैं, वो लोग आज आयुक्त को मिलने के लिए आए। चंद्रकांत नागी जी को पत्र व्यवहार करके जो है बताया है कि अगर आपको जिस तरह से करना है तो आप जो भी फैसला करें वो सबको लेकर के करें। हम नहीं चाहते हैं कि ये 2 घंटे की छूट को लेकर के शहर का माहौल ख़राब हो, क्योंकि कल से जो है व्हाट्सएप, फेसबुक और इन सब पे एक भूचाल सा आ गया था ये 2 घंटे की छूट को लेकर के, बेकरी आइटम को लेकर के। और कहीं ना कहीं इसको लेकर के मुस्लिम समाज के लोग जो है आगे आए, और उन्होंने एक बातों में ये भी कहा कि हम नमक और खजूर से भी जो है रोज़ा खोल सकते हैं, रोज़ा रख सकते हैं, और हम नहीं चाहेंगे कि शहर का जो है कोई भी माहौल ख़राब हो।